जय मसीह के दोस्तों एक बात मसीही जीवन में ध्यान देना कि विश्वास जो है वह एक मसीही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अगर आप एक मसीही व्यक्ति है, आप यीशु मसीहा के पीछे चलने वाले व्यक्ति है और आपके जीवन में विश्वास ही नहीं है, तो आपका और मेरा जीवन किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आता है, जो भी यीशु मसीहा के पास आता है, उसको विश्वास होना चाहिए, विश्वास करना ही चाहिए कि परमेश्वर है, और जो भी उसे ढूंढता है, जो भी उसे खोजता है, उससे परमेश्वर मिलता है, उसे प्रतिफल भी वह देता है। यह विश्वास होना चाहिए। अगर हम हमारे लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम हमारे जीवन में कुछ भी परमेश्वर की ओर से अगर कुछ भी प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर प्रतिफल अगर मैं और आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके और मेरे जीवन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में यह बहुत ही देखा जाता है कि एक मसीही व्यक्ति जो है वह सब कुछ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, वचन सुन रहा है औरों के द्वारा, परंतु उसका जो विश्वास है अगर वह नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों ऐसा मसीही जीवन जो होता है वह पीछे ही रह जाता है। आत्मिक नज़रिए से अगर मैं और आप समझे तो दोस्तों, क्योंकि मसीही जीवन का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, कि मुझे और आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह है, यीशु मसीहा जीवित है। जैसे कि सबसे पहले यीशु मसीहा जिस प्रकार परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के माध्यम से यह कहा था कि पाप से छुटकारा देने के लिए एक दिन उद्धारकर्ता आएगा, और वह यीशु मसीहा आया और उसने हमारे लिए हर एक वह कामों को किया, चाहे उसने हमारे लिए, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख सहा, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया और वह जी उठा। और अगर हम यह मानते हैं कि यीशु मसीहा जी उठा है, तो दोस्तों मुझे और आपको यह विश्वास होना चाहिए कि सच में यीशु मसीहा जी उठा है और आज वह परमेश्वर के उस सिंहासन पर विराजमान है। जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है कि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। दोस्तों आपको और मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीहा युगान युग जीवित परमेश्वर है, और जो आने वाला है वह भी यीशु ही है। अगर मैं और आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, परंतु हमारा विश्वास जो है वह उन वचनों के प्रति है ही नहीं, तो हमारा जीवन जो है मसीह में कुछ भी नहीं प्राप्त करने पाता है दोस्तों। चाहे आप और मैं मसीह में कितने भी साल गुजारे, चाहे आप 10 साल 20 साल या पूरी लाइफ ही अगर ख़त्म कर दोगे मसीह में, परंतु आप में और मुझ में विश्वास ही नहीं रहेगा वचनों के प्रति, तो मेरा और आपका ऐसा मसीही जीवन किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जितना भी हो सके अपने लाइफ में विश्वास को मुझे और आपको खोना नहीं है, परंतु और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। और हम वह तभी कर सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखें, परमेश्वर मुझे और आपसे क्या कह रहा है इन वचनों के द्वारा, तब ही दोस्तों मेरा और आपका विश्वास जो है वह बढ़ सकता है। बिना वचन सुने, बिना वचन पढ़े, बिना उस पर स्टडी किए किसी का भी विश्वास नहीं बढ़ता है, क्योंकि वचन ही मुझे और आपको यह समझाता है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। बात यह सही है कि जब तक हम परमेश्वर के वचनों पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका और मेरा विश्वास कभी नहीं बढ़ने पाएगा। आज के इस दौर में कई मसीही भाई बहनों का जीवन ऐसा है कि एक व्यक्ति ने, एक सेवक ने कह दिया तो बस वहीं तक बात खत्म। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, उसकी कोई भी पड़ी हुई नहीं है, जो कि दोस्तों सही नहीं है। आपको और मुझे ऐसे भी मसीही भाई बहन मिलेंगे कि जिनका जो फोकस है, जिनका जो भरोसा है, वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बजाय, परमेश्वर से ज़्यादा एक मनुष्य, एक सेवक, एक भविष्यवक्ता बन चुका है। उसने जो भी कहा वही सच, बस उसके आगे और कुछ भी
नहीं देखते, जो कि सही नहीं है दोस्तों। हमारा फोकस, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जो है वह परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। और एक मसीही व्यक्ति को जो अगर विश्वास ही नहीं रखेगा, चाहे वह वचन सुने, पढ़े या कुछ भी करे, परंतु उनका विश्वास ही नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं और आप हमारे लाइफ में विश्वास नहीं रखते हैं, यानी कि परमेश्वर के पास हम हैं, मैं और आप आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और डेली चर्च जा रहे हैं और वचन भी सुन रहे हैं, परंतु हमारा विश्वास ही नहीं होता उन वचनों के प्रति, जैसे कि वह वचन मैंने और आपने सुने और बस वही तक वह काम सीमित, उसके बाद में और आप हमारे जीवन में अपने अनुसार जी रहे हैं, तो यह बहुत ही बड़े दुख की बात है। या फिर यूँ कहे कि मैं और आप एक धोखे का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि हमें वचनों को सुनने वाले नहीं, परंतु उसे सुनकर, उसे ग्रहण कर कर उसके अनुसार चलने वाले बनना है दोस्तों। अगर मैं और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक मसीही व्यक्ति का जो विश्वास है, एक मसीही व्यक्ति इसी से जाना चाहता है कि वह कितना मसीह पे विश्वास कर रहा है, या फिर यूँ कहे कि कितना सच्चा मसीही है। वह यही से जाना जाता है कि जब एक मसीही व्यक्ति वचनों के अनुसार करने की कोशिश करता है और वचनों के अनुसार चलता है, इसी से एक सच्चा मसीही व्यक्ति जाना जाता है। जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, वही एक सच्चा मसीही व्यक्ति है। ऐसे लोगों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करते हैं, यह परमेश्वर को भाता है। क्योंकि वचन हमें यह भी सिखाता है कि प्रभु प्रभु कहने वाले जैसे कि हर एक स्वर्ग के राज्य में भागी नहीं होंगे, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, परंतु वह ही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर को यही भाता है, यही अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारे जीवन को जीते हैं दोस्तों आपके और मेरे विश्वास की परख उसी से परमेश्वर करता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, और शायद मुझे और आपको पता भी नहीं होगा वचनों के बारे में, परंतु जब हम वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं और हमें पता चलता है, तब हम उसके अनुसार जीवन जीने की चौकसी करते हैं। यह परमेश्वर को बहुत ही भाता है। चाहे आप कोई भी ऐसे बड़े काम ना करो, परंतु आप और मैं अगर वचनों के आधारित हमारे जीवन को जीते हैं, यही परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि परमेश्वर जो है यह चाहता है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके अनुसार चले, वचनों के अनुसार चले। सिर्फ और सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार मुझे और आपको चलने वाले बनना है। यही एक सच्चे मसीही व्यक्ति की पहचान है। यही एक मसीही व्यक्ति जो कि खराई से चलता है, उसकी पहचान है दोस्तों। और कोई भी मसीही व्यक्ति तभी अपने विश्वास में आगे बढ़ सकता है कि जब वह परमेश्वर के वचनों को पढ़ेगा, परमेश्वर के वचनों को सुनेगा, और जब उसके अनुसार करता जाएगा, और जब वह परमेश्वर के काम को देखेगा अपने अंदर, तब उसका विश्वास और भी मजबूत होता जाता है। दोस्तों अगर आज तक आप और मैं ऐसे मसीही भाई बहन रहे होंगे कि हम परमेश्वर के पीछे तो चल रहे हैं, परंतु हमारा विश्वास अब तक बना हुआ नहीं है वचनों के प्रति, वचन पर, तो अभी भी पश्चाताप करने की ज़रूरत है। मुझे और आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है, और हमें जितना भी हो सके वचनों को पढ़ना है, सुनना है, सीखना है, और हमारे विश्वास को बढ़ाना है दोस्तों।
दोस्तों अगर ऐसा मैं और आप नहीं करेंगे तो यह भी हमारे लिए ही नुकसान कारक बन सकता है, क्योंकि शैतान जो है वह ऐसे लोगों को ही टारगेट करता है जो कि विश्वास में कमज़ोर रहते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर को छोड़कर दूसरों पर रहता है। ऐसे लोगों को ही शैतान जो है वह निशाना बनाता है। इसलिए जितना भी हो सके अपने जीवन में यह बात ध्यान दे कि जितना भी हो सके परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के वचनों को पढ़े और अपने विश्वास को बढ़ाते जाए। परमेश्वर के वचनों को आपको जितना भी समय मिले उतना पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप और मैं हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिना वचन सुने, बिना वचन पढ़े हमारा विश्वास बढ़ ही नहीं सकता। और दोस्तों विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के वचनों को सुनकर, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर और उसके अनुसार चलकर दोस्तों, तब जाकर एक मसीही व्यक्ति विश्वास में बढ़ता जाता है। और आप ऐसे भी अगर मसीही भाई बहन है कि आपका विश्वास अब तक वचनों पर नहीं था या फिर आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों अभी भी समय है। मैं वापस कहता हूँ कि अभी भी मेरे पास और आपके पास समय है कि पश्चाताप करें, क्योंकि सदाकाल तक जो टिका रहेगा वह वचन ही टिका रहेगा, क्योंकि वचन की समाप्ति कभी नहीं होने पाएगी। अगर मेरा और आपका भरोसा वचन पर ही नहीं रहेगा तो मान लीजिए कि आपका और मेरा भरोसा यीशु मसीहा पर भी नहीं है। इसीलिए जितना भी हो सके अपने लाइफ को चेंज करिए, बदलिए आपके नज़रिए को, जितना भी हो सके बाइबल के वचनों को ग्रहण कीजिए, उसके अनुसार करिए, उसे पढ़िए, उससे जितना भी हो सके स्टडी कीजिए, सीखिए, समझिए और अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। सबको जय मसीह की।